हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर व्याकरण के ऊपर वीडियो ले आइए, तो मैं एक ही शॉट में व्याकरण का 12वीं कक्षा का थर्ड सेमेस्टर का संपूर्ण वीडियो लाया हूं। तो पहला जो है वाक्य परिवर्तन आप लोग एग्जाम में कैसे पहचानिएगा। सरल वाक्य कब होगा? जहां एक कर्ता और एक क्रिया हो। जैसे शेरा साहानी का स्वर पहचानता है, राहुल स्कूल जाता है। माने राहुल क्या एक कर्ता है और जाना क्रिया है। तो जहाँ पर एक ही कर्ता और एक क्रिया हो वहाँ पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य को आप लोग नियम से पहचानिएगा, ट्रिक से। और जब भी रहेगा तो क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। जब भी और रहेगा तो संयुक्त वाक्य होगा। आपका टेस्ट पेपर में जितना दिया और से भी ही दिया है। इसके अलावा तथा, एवं, या, अथवा, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, इसलिए, फिर ये सब भी संयुक्त वाक्य है। लेकिन टेस्ट पेपर में जो छाया हुआ है और से ही दिया हुआ है। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी योजक शब्द या विराम चिन्ह से जुड़े हो तो संयुक्त। मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे आप लोग एग्जाम में? ट्रिक से कि, जो, क्योंकि, जैसा, तैसा, जब जब रहे तो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। देखिए यहाँ पर बड़ी बूढ़ी सहानी के गले लगी और ट्रक और है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जब आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मुझे भी पीड़ा हुई। कि, जो, जब, क्योंकि, जैसा, तैसा, ये सब मिश्र वाक्य का पहचान है। आप लोग सिंपल याद रखिए, आपको एग्जाम में अधिक चांस है कि संयुक्त वाक्य देगा और रहेगा तो संयुक्त वाक्य, की, जो, क्योंकि रहेगा तो मिश्र वाक्य। सरल वाक्य सिंपल बात रहेगा तो सरल वाक्य होगा। उसका समास में पहला दंत तो समास कैसे पहचानेंगे? योजक चिन्ह रहेगा, विलोम शब्द रहेगा। जैसे अमीर गरीब है तो अमीर और गरीब होगा। पाप पुण्य है तो पाप और पुण्य होगा। जीवन मरण है तो जीवन और मरण होगा। इसका समास बिगड़े। जहाँ आप लोग देखिए योजक चिन्ह है और विलोम शब्द है तो वो दंत समास का पहचान है। दूसरा दीर्घु समास को कैसे पहचानेंगे? जहाँ भी संख्या आ जाए तो दीर्घु समास होगा। जैसे त्रिनेत्र, दोपहर, संख्या जब भी आ जाएगा तो दीर्घु समास आएगा। नौगढ़ा, पंचवटी, तो बनाए समास बिगड़ा करेंगे तो क्या होगा? तीन नेत्रों का समाहार या समूह, दो पहरों का समाहार या समूह, पंचवटी, पांच वटों का समाहार या समूह। बहुव्रीहि समास का क्या होगा? बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरे अर्थ की ओर प्रकट करता है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये इसका ट्रिक है कि कोई ना कोई देवी देवता से संबंधित रहता है अधिकतर। लंबोदर है, नीलकंठ है, त्रिलोचन है। तो लंबोदर देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, लंबा प्लस उदर। उदर का मतलब होता है पेट। उदर का मतलब क्या होता है? पेट होता है। तो ये इसका जब समास बिगड़ा करेंगे तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका था शंकर जी। त्रिलोचन, तीन है लोचन माने आँख, तीन है लोचन जिसका था शंकर जी। देखिए तीसरे अर्थ की ओर जा रहा है। अविभाव पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। उपसर्ग किसको कहते हैं? शुरू वाला हटाया जाता है। जैसे भर पेट में से भर हटा देंगे तो पेट एगो सार्थक शब्द। आ जन्म में से आ हटा देंगे तो जन्म एगो सार्थक शब्द। अव्यय क्या होगा? जो लड़का लड़की के लिए एक ही तरह से प्रयोग होता है। जैसे रमेश धीरे धीरे जा रहा है, राधा धीरे धीरे जा रही है। जहाँ एक ही शब्द क्या है? दो बार प्रयोग हो, वो भी ट्रिक के माध्यम से समझ जाएंगे। अविभाव समास है। कर्मधारय समास, जहाँ पहला पद दूसरा पद का विशेषता बतलाता हो। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। नीली गाय, नीली है जो गाय। नील कमल, नीला है जो कमल। मैंने पहला पद शक्तिशाली युवक, शक्तिशाली है जो युवक। पहला पद क्या है? दूसरा पद का विशेषता बतलाएगा। सुंदर लड़की, सुंदर है जो लड़की। तत्पुरुष समास, जहाँ उत्तर पद की प्रधानता हो
इसको कारक चिन्हों द्वारा यथी करते हैं, जैसे राजपूत तो राजा का पुत्र, प्रवेश द्वार तो प्रवेश का द्वार। उसका से सूद कीजिए, देखिए सूद कीजिए, प्रैक्टिस करवाएंगे तो एक पूरा वीडियो निकल जाएगा। मैं ये जो लड़के थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है इसको एग्जाम में सही कर लीजिएगा। सूद कीजिए में आपको देखिए गलत अपने आप पता चल जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, इतनी रात गई आप कहाँ था, ये तो कोई शब्द नहीं हुआ, अशुद्ध है। आप कहाँ थे इतनी रात गए, ये भी अशुद्ध है। दो में आपको कन्फ्यूजन होगा तो उसको ठीक से पढ़िएगा। इसका राइट होगा इतनी रात गए आप कहाँ थे। तो सूद कीजिए ऑप्शन से आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए एक सूद कीजिए ऐसा भी दे सकता है, कल ही मैंने एक लंबा जिसके कविता ख़त्म की। कविता क्या, लड़की का नाम है तो लंबा नहीं होगा, लंबी होगा। तो ये क्या होगा, लिंग संबंधी है। वर्तनी कब होगा, जब कोई शब्द गलत होगा तो वर्तनी होगा। वचन, जैसे लड़का का लड़की होता है तो उस टाइप का की प्रॉब्लम होगा तो वचन संबंधी है। क्रिया यदि काम का से संबंधित होगा तो क्रिया होगा। मुहावरा भी आप लोग ऑप्शन से कर सकते, जान के लाले पड़ना तो संकट टलना ये तो नहीं होगा। मुसीबत में गुजारा करना ये भी नहीं होना। आप देखिए अब दो में फंसिएगा, स्वयं को संकट में डालना, गंभीर संकट में होना। तो इसका राइट आंसर होगा गंभीर संकट में होना। मुहावरा और सूद कीजिए आप ऑप्शन से ही एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम में आएगा संधि आएगा। तो संधि का विसर्ग संधि का नियम है पहला, जब भी आधा सो रहेगा तो उसको हटाकर विसर्ग का चिन्ह दे देंगे। जब भी आधा सो है तो क्या है, हटाकर विसर्ग का चिन्ह दे देंगे, विसर्ग संधि। जब भी ऊपर र रहेगा तो उसको भी हटाकर विसर्ग माने दो गो बिंदु, विसर्ग का चिन्ह दे देंगे। जैसे निर्जीव है तो नी प्लस जीव, निर्धन है तो नी प्लस धन। उसके बाद ओ का मंत्र जब भी रहेगा, जैसे मनोविज्ञान, मनोरंजन, अधोगति, जब भी ओ का मंत्र रहेगा तो वो हट जाएगा, मनो प्लस विज्ञान होगा, मनो प्लस रंजन होगा, अधोगति है। उसके बाद चौथा विसर्ग का नियम है, जब भी नो में बड़ी का मंत्र है और उसके बाद रो आए तो नो में क्या होगा, छोटी हो जाएगा और उसके बाद विसर्ग का चिन्ह देंगे। उसके बाद व्यंजन संधि पर आ रहे हैं, जहाँ देखिएगा एक ही शब्द आ रहा है, एक ही शब्द आधा आ रहा है फिर पूरा आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, जैसे लज्जित है तो वो तो में बदल जाएगा, फिर जित। उन्नति है तो ऊत प्लस नति, उच्चारण है तो ऊत प्लस चारण होगा। जब भी आधा चो है और फिर पूरा चो है, मैंने एक ही अक्षर आधा है और पूरा है तो क्या होगा, व्यंजन संधि में बदलता है। उल्लास है तो ऊत प्लस लास होगा। अगला देखिए एक ही अल्फ़ाबेट का पांचवा, जैसे तो थो दो धो नो, नो क्या है पांचवा है तो क्या होगा, तो में बदलेगा, दो भी क्या होगा तो में बदलेगा। एक ही अल्फ़ाबेट का पांचवा तीसरा पहला में बदलता है, गो क में बदलेगा, अंगा भी को में बदलेगा। इसके अलावा जब भी ऊपर बिंदु रहेगा संशोधन तो वो क्या होगा, मोम में बदलेगा और उसके नीचे हलंत आ जाएगा। संवाद सम प्लस वाद, संकल्प है ऊपर बिंदु है तो क्या होगा, सम प्लस कल्प होगा। स्वर संधि का देखिए नियम बहुत ही लंबा है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ आपके बुक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट, जैसे मालती तो माल प्लस इति होगा स्वर संधि। विवेकानंद विवेक प्लस आनंद, यद्यपि यदि प्लस अपि। ये वीडियो देखने से आप एग्जाम में व्याकरण जरूर ही सही कर पाइएगा।